गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वह है गॉस थ्योरम से। पहले तो इसका प्रूफ करेंगे हम, फिर इसकी कुछ एप्लीकेशन है वो डिस्कस करते हैं। जैसे कि हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था कि जो गॉस थ्योरम है उसको फाई से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है ये, और किसके लिए था ये, जो क्याउ था इनसाइड था क्लोज सरफेस में, और ये क्या था अपने पास एप्सिलॉन नॉट। हेयर फाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स और क्याउ इन क्या हुआ चार्ज इन साइड ऑफ क्लोज्ड सरफेस। ये क्या है, चार्ज है, किसके अंदर है, इनसाइड ऑफ क्लोज्ड सरफेस। हमने किसके लिए इक्वेशन प्रूव करनी है, क्लोज सरफेस क्या हुआ ए डॉट डी एस, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है किस पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया। यहाँ डी एस क्या है, एरिया है, ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। तो हमने कंसीडर करना है पहले एक स्फेरिकल सरफेस। ये क्या अपने पास एक स्फेरिकल सरफेस है, और कैसा है, सिमेट्रिकल। कैसा है, स्फेरिकली सरफेस। कैसा है, स्फेरिकली। ये जो सेंटर है आपका ओ सेंटर है। यहाँ इसके अंदर जो चार्ज रखा हुआ है वो है क्याउ। चार्ज क्या है, क्याउ है। और ये जो है अपने पास इस सरफेस को गॉसियन सरफेस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इस चीज को, गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस क्या होता है, एक क्लोज्ड सरफेस होता है। कैसा सरफेस है, एक क्लोज्ड सरफेस है, और में भी रियल हो सकता है, और क्या हो सकता है, इमेजिनरी। क्या हो सकता है, रियल भी हो सकता है और इमेजिनरी भी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या था, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास थ्रू ए नॉर्मल एरिया। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की जो डायरेक्शन है ये हो गई आपके पास आउटवर्ड्स। ये जो एरिया लिया यहाँ कंसीडर किया हमने एक एरिया, ये एरिया जो है अपने पास डी एस है। क्या है, डी एस। तो अपने पास क्या हुआ, ई एरिया क्या हुआ, डी एस। तो क्या हुआ, ई डॉट डी एस, और किसके लिए, एक क्लोज्ड सरफेस। ये जो सरफेस है आपके पास स्फेरिकल सरफेस, इसके लिए। तो आपने क्या प्रूफ करना है, क्याउ इनसाइड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ये एरिया कंसीडर किया स्मॉल, एक स्फेरिकल एक छोटा एरिया कंसीडर किया आपने। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अपने पास वो किस तरफ है, आउटसाइड। ये जो फॉर्मूला है अपने पास ए डॉट डी एस, ये क्या हुआ अपने पास, ए डी एस कोस थीटा इक्वल क्याउ इन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। थीटा जो है अपने पास, यहाँ जो थीटा है, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरियल वेक्टर। किसके बीच में है, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरियल वेक्टर। एरियल वेक्टर आपको बताया था कल भी, किसके
तरफ लेना है आपने, आउटसाइड लेना है और नॉर्मल। मान लो ये कोई सरफेस है अपने पास, इसका जो एरियल वेक्टर है वो किस तरफ है, आउटसाइड, इस तरफ लेना आपने आउटसाइड। तो एरियल जो वेक्टर है इसमें, एरियल वेक्टर, इसका जो एरियल वेक्टर है वो आ गया अपने पास डी एस कैफ यूनिट वेक्टर। इस एरियल वेक्टर और जो ये अपने पास ये जो रेडियस थी, जो पोजीशन है वो क्या थी, आर, आर कैप, इन दोनों में जो एंगल है थीटा वो क्या हो गया, 0 डिग्री। क्या हो गया, 0 डिग्री। और cos 0 क्या होता है, 1। cos 0 क्या होता है अपने पास, 1 होता है। तो अपने पास क्या आ गया, ई कांस्टेंट है। गॉसियन सरफेस वो सरफेस है जो क्या है, क्लोज सरफेस है, और हर एक पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो क्वांटिटी है वो क्या है, सेम है। रियल हो सकता है और इमेजिनरी, दोनों हो सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया अपने पास, कांस्टेंट। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, यहाँ सेम है, यहाँ सेम है, यहाँ सेम है। तो अपने पास किसका इंटीग्रेशन होगा, ये जो है डी एस इक्वल क्याउ इन अपॉन में एप्सिलॉन, लेफ्ट हैंड साइड ई डी एस क्या आ गया अपने पास, टोटल एरिया है, और स्पेयर का जो एरिया होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और ई का जो फॉर्मूला है अकॉर्डिंग ई इक्वल 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्याउ अपॉन में आर स्क्वायर। तो वैल्यू पुट करें तो क्या हुआ, 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्याउ, इनसाइड कितना है, क्याउ है, और अपॉन में आर स्क्वायर, और मल्टीप्लाई में क्या है 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, तो क्या आ गया, क्याउ अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ये क्या हो गया अपने पास, प्रूफ हो गई। अब इस थ्योरम का यूज करते हुए हम किसी भी सरफेस के लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए उसके आसपास में क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं। फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है, फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ यूनिफॉर्म चार्ज्ड वायर। अपने पास क्या एक वायर है, अपने पास क्या है, एक ये वायर है, और कैसी है, यूनिफॉर्म चार्ज्ड वायर है। कैसी है अपने पास, ये यूनिफॉर्म चार्ज्ड वायर। तो कंसीडर करते हैं एक चार्ज वायर। कैसी है अपने पास, ये यूनिफॉर्म चार्ज्ड वायर। और ये कैसी है, लॉन्ग है। हमें क्या करना है, इसके आसपास में एक इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, एक पॉइंट पे, एक स्पेसिफिक पॉइंट पे। तो मान लेते हैं हमें जो पॉइंट कंसीडर किया वो ये है पी पॉइंट। इस पी पॉइंट पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। इस पी पॉइंट से और इस वायर की जो डिस्टेंस है वो है आर, जो इसकी पोजीशन है वो क्या है, आर है। आर जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है आर, इस वायर की लेंथ के कंपेयर में बहुत कम है, क्योंकि वायर क्या है, एक बहुत लंबी वायर है अपने पास, इनफाइनाइट हो सकती है। इसके कंपेयर में क्या होगा, ये इनफाइनाइट हो गई। तो हमें इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए एक सरफेस कंसीडर करना है। एक क्या करना है, सरफेस। और सरफेस भी कैसा होना चाहिए अपने पास, जो कंसीडर करना है हमें, क्या कंसीडर करना है, पहले जो स्टेप है अपने पास, कंसीडर ए गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस।
एक गॉसियन सरफेस आपने कंसीडर करना है। यहाँ लिख लेते हैं डायग्राम में देख। तो फर्स्ट स्टेप जो हो गया अपने पास, कंसीडर ए गॉसियन सरफेस। तो हमने माना कि ये क्या है, ये एक वायर है, और पहले तो इस वायर के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो किस तरफ होगी, एक तो ये आउटवर्ड्स ऊपर की तरफ हो गई, एक नीचे की तरफ है आउटवर्ड्स। तो ये जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की, जो डायरेक्शन है अपने पास वो ये आ गई ऊपर की तरफ। सेम डिस्टेंस यहाँ कंसीडर करना है पॉइंट। तो आपने क्या किया, एक सिलेंड्रिकल सरफेस कंसीडर किया आपने। क्या कंसीडर किया, एक सिलेंड्रिकल सरफेस। इस सिलेंडर की जो लेंथ है वो हो गई अपने पास L। सरफेस कितने हो गए अपने पास, एक तो ये सरफेस है, फर्स्ट मान लेते हैं इसको, एक सरफेस ये है सेकंड, और एक सरफेस क्या है अपने पास ये। सिलेंडर के 3 सरफेस हो गए, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वो आ गई डियर स्टूडेंट ये। इस तरफ भी क्या, ये आउटवर्ड्स है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या आ गई अपने पास, ये आ गई। अब सेकंड करना है आपने अप्लाई गॉसेस लॉ। क्या था अपने पास, क्लोज सरफेस किसके लिए था, क्लोज्ड सरफेस के लिए E डॉट डी एस इक्वल क्यू इन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। डियर स्टूडेंट, जो ये अपने पास क्या, एक वायर एक लेंथ है, इस लेंथ के कारण क्या होगी अपने पास, लीनियर, क्या होगी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या होगी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। किससे डिनोट करते हैं, लैम्डा से। किससे डिनोट करते हैं, लैम्डा से। क्यू अपॉन में एल। ये जो क्यू चार्ज जो कंसीडर किया है इस टोटल सिलेंडर पे, ये सिलेंडर पे इनसाइड, तो क्या हुआ अपने पास, जो चार्ज हो गया इसके जो इनसाइड जो चार्ज है क्या है, क्यू इक्वल लैम्डा इंटू में एल। तो ये क्या आ गई अपने पास, क्लोज सरफेस है, तो सरफेस कितने कंसीडर किया है, 1 2 और 3। तो क्या हुआ, फर्स्ट जो सरफेस है ए डॉट डी एस प्लस सेकेंड सरफेस ए डॉट डी एस, थर्ड सरफेस ए डॉट डी एस इक्वल क्यू इन कितना है अपने पास, लैम्डा एल अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो फर्स्ट सरफेस में देखते हैं, इसमें जो सिलेंड्रिकल है, मान लो ये सिलेंड्रिकल है अपने पास सरफेस, इसमें जो फर्स्ट सरफेस है ये, इसमें जो एरियल वेक्टर है, एरियल वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो किस तरफ है, ऊपर की तरफ है। तो एरियल वेक्टर की जो डायरेक्शन आ गई अपने पास, और ये क्या मान लिया, एक स्मॉल एरिया कंसीडर कर लिया आपने,
ds। तो किस तरफ आ गई ये, ऊपर की तरफ। थीटा क्या हुआ, 0 डिग्री, तो cos 0 क्या हो गया अपने पास 1। यहां जो एरियल वेक्टर की जो डायरेक्शन है इसके परपेंडिकुलर है, इस साइड और इस साइड। तो यहां जो एरियल वेक्टर की जो डायरेक्शन है, यहां जो एरियल वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो आ गई ये। यहां जो एंगल आ गया वो आ गया डियर स्टूडेंट 90 डिग्री। क्या आ गया अपने पास, 90 डिग्री। तो cos 90 वो क्या होता है, 0। यहां भी एंगल क्या हो गया, ds की जो डायरेक्शन है एरियल वेक्टर की वो इस तरफ है, एंगल क्या हुआ 90, cos 90 क्या हो गया 0 डिग्री। cos 0 0। तो अपने पास सेकेंड और थर्ड सरफेस के लिए जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो क्या हो गया 0। तो फर्स्ट के लिए आता है, फर्स्ट के लिए क्या आ गया अपने पास, फर्स्ट के लिए E ds प्लस ये क्या हो गया E सेकेंड के लिए ds 0 प्लस थर्ड के लिए E ds 0 मल्टीप्लाई में लैम्डा L अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। डियर स्टूडेंट, सेकंड सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0, सेकंड थर्ड के लिए 0। तो फर्स्ट के लिए क्या है अपने पास, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो क्या आ गया अपने पास बार, और ds इक्वल लैम्डा L अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ds क्या अपने पास, टोटल एरिया, क्या है टोटल एरिया। एरिया क्या आएगा, ये क्या है 2 पाई, ये जो लेंथ है इसकी, ये लेंथ इनटू में रेडियस, जो ये है इसकी रेडियस इस सरफेस की। तो इसका जो एरिया है सिलेंडर का एरिया, एरिया ऑफ सिलेंडर क्या आ गया 2 पाई r l। तो E 2 पाई r l इक्वल लैम्डा L अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, L से L कैंसिल। तो E आ गया डियर स्टूडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण, एक चार्ज्ड वायर के कारण, लैम्डा अपॉन में 2 पाई r एप्सिलॉन नॉट। ये किसके कारण आ गया अपने पास, एक यूनिफॉर्म चार्ज्ड वायर के कारण। इसका जो ग्राफ है, इसका जो ग्राफ R, और ये क्या आ गया अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड। यदि R की वैल्यू 0 है, R की वैल्यू क्या है 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा इनफाइनाइट, क्या होगा इनफाइनाइट। और जैसे जैसे R की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं वैसे वैसे क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो रहा है आपका कम, इनवर्सली हो गया। तो ये क्या हो गई E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R फर्स्ट, और E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। इन दो चीज़ों पे क्या डिपेंड करता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ यूनिफॉर्म चार्ज्ड वायर। क्लियर। सेकंड एप्लीकेशन पे आते हैं डियर स्टूडेंट। सेकंड जो अपने पास है, सेकंड अपने पास एक क्या है शीट है, प्लेन शीट। क्या अपने पास एक प्लेन शीट है, और इस पे क्या है चार्ज है, और चार्ज भी कैसा है, ये भी यूनिफॉर्म चार्ज है। कैसा है यूनिफॉर्म। देखो ये अपने पास क्या है एक यूनिफॉर्म
चार्ज प्लेन शीट है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो फाइंड आउट कर सकते हैं हम इस डिस्टेंस पे कर सकते हैं, इस डिस्टेंस पे कर सकते हैं, इस डिस्टेंस पे कर सकते हैं और इस तरफ कर सकते हैं। मतलब प्लेन शीट के कारण हमने क्या देखना है, इसके आसपास में इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है डियर स्टूडेंट। तो वो पॉइंट कंसीडर करते हैं पहले। तो मान लो इस पॉइंट पे देखना हमें, किस पॉइंट पे देखना है, पी पॉइंट पे। ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है आर, पोजीशन प्लेन शीट से। और इतनी जो डिस्टेंस है हमने इस तरफ कंसीडर की है। तो पहला स्टेप बताया था आपको, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं हम, कंसीडर ए गॉसियन सरफेस। क्या कंसीडर करते हैं, गॉसियन सरफेस। तो इस पी पॉइंट के लिए भी आप क्या कंसीडर कर सकते हो, एक गॉसियन सरफेस कंसीडर कर सकते हो। और आपने जो गॉसियन सरफेस जो कंसीडर किया है इस प्लेन शीट के कारण, पहले तो डायरेक्शन देखनी है हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो वो क्या हुई, आउटवर्ड्स। क्या हो गई, आउटवर्ड्स डायरेक्शन हो गई, इस तरफ, इस तरफ। तो ये जो डायरेक्शन आ गई इसके पास, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो ये आ गई। क्या आ गई, ये। तो हमने जो कंसीडर किया डियर स्टूडेंट, वो कंसीडर कर लिया हमने एक सिलेंडर। क्या कंसीडर किया आपने, एक सिलेंडर कंसीडर किया। तो इसकी जो डिस्टेंस है यहाँ आर, और ये जो डिस्टेंस हो गई ये भी कितनी है अपने पास, आर। तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी अपने पास, 2r। तो यहाँ क्या है, एक एरिया कंसीडर किया, ये क्या हो गया अपने पास, एरिया कंसीडर। ये क्या हो गया अपने पास, एक कंसीडर सिलेंडर हो गया। क्या हो गया, सिलेंडर। ये जो एरिया है इसका एरिया वो है ए, इसका एरिया क्या है, ए, और इसका एरिया क्या है, ए। तो एक सरफेस तो ये हो गया अपने पास फर्स्ट सरफेस, एक सरफेस ये हो गया सिलेंडर का सेकंड सरफेस, और एक सरफेस क्या हो गया, थर्ड सरफेस। अकॉर्डिंग गॉसियस लॉ क्या था अपने पास, क्लोज सरफेस ए डॉट डी एस इक्वल क्यू इनसाइड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो प्लेन शीट है अपने पास, ये जो शीट है, तो इसके कारण जो सरफेस एरिया है इसमें जो डेंसिटी होगी वो कौन सी होगी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। कौन सी डेंसिटी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सिग्मा से डिनोट करते हैं, तो क्या हुआ, क्यू अपॉन में एरिया। तो क्यू क्या आ गया अपने पास, सिग्मा इंटू में एरिया। ये क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी से क्या फाइंड आउट किया हमें, क्या। तो फर्स्ट सरफेस के लिए देखते हैं, ए डी एस कोस थीटा फर्स्ट प्लस सेकेंड ए डी एस कोस थीटा प्लस ए थर्ड डी एस कोस थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये आ गई डियर स्टूडेंट। और एरियल वेक्टर की भी डायरेक्शन क्या हो गई, इस पी पॉइंट पे देखना हमें, तो सिलेंडर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी यही है, और क्या है, डी एस की भी डायरेक्शन क्या है, ये। इसमें डी एस की जो डायरेक्शन है वो ये है आपके पास ऊपर की तरफ आउटवर्ड्स,
और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो ये 90, थीटा इक्वल 0। इसमें क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है आपके पास और ds की भी डायरेक्शन क्या है ये, तो थीटा क्या हो गया 0 डिग्री। तो फर्स्ट और थर्ड में कॉस क्या है 0 और सेकंड में क्या है कॉस थीटा कितना है 90। तो सेकंड तो क्या हो गया 0 और ये क्या आ गया अपने पास cos 0 1। तो e ds फर्स्ट प्लस 0 प्लस e बार सेकंड ds। इसका जो एरिया है फर्स्ट सरफेस का जो एरिया कंसीडर किया था हमने वो a था। सेकंड का जो एरिया कंसीडर किया है वो भी क्या है था a था, ये जो थर्ड का सॉरी, और जो इनर पार्ट में था वो भी क्या था अपने पास a। तो अपने पास ये क्या आ गया EA प्लस EA और ये तो 0 हो गया। किसके इक्वल है क्याउ इन, और क्याउ इन कितना अपने पास सिग्मा A, क्या अपने पास सिग्मा A। तो सिग्मा A अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, तो क्या हुआ 2EA सिग्मा A अपॉन में एप्सिलॉन, A से A कैंसिल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ गया अपने पास सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन। इसमें क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्लेन शीट पे है ओनली डिपेंडेंट, ओनली सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड परमिटिविटी मीडियम पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस पे ये डिपेंड नहीं करता। यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही है, यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही है, यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है सेम इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये क्या है प्लेन शीट के कारण क्या था अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड। बाकी जो एप्लीकेशन है हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं और साथ में इन पे न्यूमेरिकल करेंगे जो IIT नीट और बाकी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंस है। थैंक यू।